सभी का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा है सेट नंबर 11। हम लोग पिछले वीडियो में 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो टोटल पोस्ट है 1799 पोस्ट पे जो बिहार दरोगा की बहाली आई है उसके हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। प्रैक्टिस सेट नंबर 11, इस प्रैक्टिस सेट में जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग सारे विषयों का एक 100 क्वेश्चन का एक पैकेज है। तो हम लोग देख रहे हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन नंबर लिखित कथनों पे विचार करें और सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही विकल्प को चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की उन्नत व्यवस्था थी। क्या थी? नगर नियोजन की उन्नत व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। लिपि का प्रयोग होता था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के लोगों लोहे के औजार, सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजार का प्रयोग करते थे। नहीं, ये कांस्य युगीन था। ये कांस्य युग बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार की खोज हुई थी। ये भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 क्या है? सही। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4 क्या है? सही है। जबकि ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 3 हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीम प्रथम किस वंश का था? जब महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर यानी 1025 और 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, उस समय आक्रमण किया था, तो वहाँ के शासक थे भीम प्रथम। भीम प्रथम का संबंध है चालुक्य वंश से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही जोड़ की पहचान करें। सही जोड़ की पहचान करें। अलाई दरवाज़ा इल्तुतमिश। अलाई दरवाज़ा का इल्तुतमिश नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कराया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बलवन नहीं बल्कि चिश्ती है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ऐबक नहीं बल्कि इल्तुतमिश। और सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा जो दिल्ली में है वो निर्माण कराया गया था इब्राहिम लोदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करना है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। भू राजस्व 1/6 था, जबकि भू राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। ये क्या है? सही है। दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये जब विजयनगर साम्राज्य में उस समय सबसे ज़्यादा ही बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह ये सारे के सारे क्या थे? उस समय प्रचलन में थे। नहीं था, ये हो जाएगा गलत। ब्रहा स्वर्ण सिक्के। ब्रहा स्वर्ण सिक्के को पगोड़ा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो ब्रहा के स्वर्ण सिक्के को पगोड़ा कहा जाता था। और महिलाएं मल्लयुद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी। तो क्या हो जाएगा? सही। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है? ये जो पेनाल्टी कॉर्नर है फील्ड हॉकी में इसको शॉर्ट कॉर्नर के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी का आंखों देखा विवरण किसने दिया था? ये जो तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, तो आंखों देखा विवरण दिए थे काशीराज पंडित। काशीराज पंडित द्वारा तृतीय पानीपत युद्ध को आंखों देखा विवरण दिए थे काशीराज पंडित। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। अस्पृश्यता के विरोध आंदोलन के संबंध निम्नलिखित का मिलान करें। अस्पृश्यता एक साइड आंदोलन है जबकि दूसरी साइड नेतृत्व करता। मंदिर प्रवेश आंदोलन एक अस्पृश्यता था, जिसमें मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेतृत्व करता थे के केल्पन। प्रज्ञा मंत्री
मंडली का इसके नेतृत्व करते थे CR रेड्डी। और आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्व करते थे EV रामास्वामी नयंकर। और बैकूप सत्याग्रह का श्री नारायण गुरु। 1 3 2 4 1 3 2 4 तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 1 3 2 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 को भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और इस भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में सही विकल्प को चयन कीजिए। उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिए थे लॉर्ड रिपन। उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 को क्या किया था? रद्द किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। इन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किए थे लॉर्ड रिपन। और इन्होंने सती प्रथा का समाप्त किए थे। ये लॉर्ड रिपन सती प्रथा का समाप्त नहीं किए थे। तो 1 2 और 3 क्या है? सही। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। केवल 1 2 और क्या है? सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है? ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इमारत की एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वो घटना थी INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। इसी घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को क्या हुआ था? सदमा पहुंचा था, जिसने उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। ये INA का अभियान हुआ था 1945 और 1946 में, जबकि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? बकरी की नस्ल वो भी उच्च दूध और उनके कान क्या हो? लंबे लंबे हो जाएंगे ब्लैक बंगाल, जमुना पारी, मारावाड़ी या मालावारी। तो उच्च में दूध उत्पादन और लंबे कान वाले हो जाएगा जमुनापुरी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जमुनापुरी, जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और इनका जो दूध का क्वालिटी होता है वो प्रतिदिन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन ये दूध देते हैं। और इनकी विशेषता है कि इनकी कान क्या होते हैं? लंबे लंबे कान होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जमुना पारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए क्या है? सही नहीं है। वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि अस्वीकार किया गया था। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ये दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने स्वीकार किए थे। कर्म और पुनर्जन्म को सिद्धांत को स्वीकार किया था। दृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नकारा और मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का सही पैसिव रूप में चुनें। एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो सी रोट ए लेटर का जब पैसिव फॉर्म में चेंज किया जाएगा तो इसका हो जाएगा ए लेटर वाज रिटन बाई हर। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ए लेटर वाज रिटन बाई हर। ये पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में चुनें। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच है शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाएगा तो हो जाएगा शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए शब्द के लिए सही समास का चयन करें। ये जो दशानन है, दशानन का मतलब होता है जिसका हो 10 है मुख, 10 है मुख को दशानन बोला जाता है और इसका समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ये उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। ये जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का उदाहरण होता है माता पिता। द्विगु समास, द्विगु समास की बात करें तो द्विगु माता है चौराहा, और तत्पुरुष समास में राजपुत्र, ये होते हैं तत्पुरुष समास में राजपुत्र। ये जो दशानन है इसका उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। दिया गया है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोला जाता है अजर, हो जाएगा अजर। अमर देखते हैं, अमर होता है अमर वह जो कभी ना मरे, वह जो कभी ना मरे वो अमर हो जाता है। अजन्मा, अजन्मा उसको बोलते हैं जिसका जन्म ही ना हुआ हो, जिसका जन्म ही ना हुआ हो अजन्मा हो जाएगा। और असीम, असीम हो जाएगा जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असीम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा, बाधा मतलब बैरियर को रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है। ये जो दोनों के बीच में एक बाधा और बैरियर के सुरक्षा उपकरण कार्य करता है फायरवॉल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार, आंसुओं जैसे स्राव को मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को सक्रिय प्रतिरक्षा यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करता है। ये हो जाता है IgA, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं जिसमें एक को लाभ होता है जबकि ना दूसरे के ना तो लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है। एक कोई जीव हो गया ए और ये हो गया दूसरा कोई जीव, एक को लाभ होता है और एक को नहीं लाभ होता है नहीं घाटा होता है। तो जिसको लाभ होता है उसको प्लस लिखा जाता है और जिसको नहीं लाभ हो ना घाटा हो उसके लिए होता है 0। इसको ऐसे कोड किया जाता है। तो इसको इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कॉमेंसिलिज्म। कॉमेंसिलिज्म मतलब सहभोजिता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। किसी वस्तु को 5% के जब लाभ पर बेचता है तो यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता और इसे ₹2 कम में बेचता होता तो इसे 10% का लाभ होता। तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा तो इसका हो जाएगा ₹400। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 400। क्वेश्चन नंबर 21, एक अर्धगोले आयतन 1152 सेंटीमीटर क्यूब, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय जब क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा यानी वॉल्यूम तो हो जाएगा 2/3 πr³। 2/3 r³ जब फार्मूला पर रखा जाएगा तो इसका हो जाएगा 432 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। 136 से जब भाग दिया जाए तो शेषफल उसका 36 होगा। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल क्या होगा। जब 17 से भाग दिया जाएगा तो उसी संख्या को यानी जब
36 शेषफल बचता है, जब 17 से भाग दिया जाएगा तो 17 दूनी 34, तो इसका जो शेषफल बच जाएगा वो हो जाएगा 2। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 2। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित घटनाओं और उनसे संबंधित दार्शनिक विचारों का सही क्रम सजाइए। कह रहा है रूस का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। रूस का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत लिया गया था निरंकुश राजाशाही के विरुद्ध विद्रोह की मांग, इसका हो जाएगा 2। मेंटेग्यू का शांति पृथ्वीकरण का सिद्धांत, यह है फ्रांसीसी संविधान का निर्माण, इसका जो परिणाम हुआ था वो फ्रांसीसी संविधान का निर्माण। वाल्टेयर के तर्क और स्वतंत्रता के विचार में मानवाधिकार और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, तो 2 3 1 2 3 1, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में गलत पद ज्ञात कीजिए। ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें गलत चुनना है। 5 10 17 24 37 और 50, इसमें कौन सा है जो गलत पद है? तो 5 10 10 के बाद 17 17 7 24, तो यहाँ पर हो जाएगा गलत हो जाएगा 37, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 37। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GO को 32 और C को 49 लिखा जाता है तो सम को क्या लिखा जाएगा? ऐसे रीजनिंग को सम को लिखा जाएगा, देखिए S का जो उल्टा होता है वो होता है H, S का उल्टा होता है H जो होता है 8 नंबर पे। O का उल्टा होता है L, O का उल्टा L जो 12 नंबर पे। M के उल्टा होता है N, होता है 14 नंबर पे। और E का उल्टा होता है V जो होता है 22 नंबर पे। जब 8 12 14 और 22 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 56, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 56, सम का हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए अवयव में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ पे कौन सी संख्या होगी? देखिए 2 के बाद 3 3 के बाद 5 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 19 19 17 17 के बाद 19 और 19 के बाद यहाँ पे कौन सा संख्या होगा? ये जो 2 3 और 5 है, 2 3 और 5 ये क्या है? प्राइम संख्या। 7 के बाद 11 11 के बाद 13 ये भी एक प्राइम संख्या है। 17 के बाद 19 17 के बाद जो होता है 19 और 19 के बाद जो प्राइम संख्या आता है वो होता है 23, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 23, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर का एक सीक्वेंस है। प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, होता है प्राइम संख्या। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 के बाद 19 19 के बाद 23, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 27, एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। एक महिला जब परिचय कराती है एक पुरुष से तो बोलती है उसकी माँ मेरी सास की एक इकलौती बेटी है, तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो उस पुरुष का उस महिला से संबंध हो जाएगा पिता का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिता। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ? ये जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वोटो वन बिस्मार्क 1871 वोटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और रक्त और लौह नीति के तहत ओटो वन बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था सन 1871 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं है? बौद्ध और जैन धर्म के बीच कौन सी समानता नहीं है? ये दोनों धर्म अहिंसा पर क्या देते थे? बल देते थे, कर्म का सिद्धांत। और पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी पुनर्जन्म पे क्या करते थे? विश्वास। जबकि आत्मा की अवधारणा
ये जो आत्मा की अवधारणा है वो बौद्ध धर्म में क्या किया था, नकार दिया था, जबकि जैन धर्म ने इसको स्वीकार किया था। तो ये हो जाएगा बौद्ध और जैन धर्म में असमानता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता शासन प्रणाली वो व्यापारी के आधार पर समझा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यापारी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था हुण का आक्रमण। इसी के कारण गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण इसी को माना जाता है, हुण का आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है, द्राविड़ शैली के मंदिरों में उच्च प्रवेश द्वार, जो द्राविड़ शैली के मंदिर होते थे उसके जो प्रवेश द्वार होते थे वो ऊंचे बनाए जाते थे। उच्च प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था गोपुरम के नाम से जाना जाता था। जो द्राविड़ शैली के जो मंदिर बनते थे उसके प्रवेश द्वार बनते थे वो ऊंचे बनते थे, जिसको गोपुरम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर कितने अंक होते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस के कितने अंक होते हैं? अभी कल के क्वेश्चन में पूछ दिया कि भारत के आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, लाइसेंस कार्ड में कितने अंक होते हैं, एटीएम कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार याद करना होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस में कुल 15 अंक होते हैं, जिसमें 2 अंक राज्य को दर्शाता है और 2 अंक आरटीओ। 2 अंक राज्य को और 2 अंक आरटीओ को दर्शाता है, बल्कि जो 11 अंक होता है वो होता है यूनिक अंक। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी 15। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रों का मित्र यानी फ्रेंड ऑफ द नेशन, राष्ट्रों का मित्र फ्रेंड ऑफ द नेशन उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? ये जो फ्रेंड्स ऑफ द नेशंस है वो संबंधित है रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है राष्ट्रों का मित्र। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई नहीं बल्कि 5 जून, ये मनाया जाता है जून में 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा देश या क्षेत्र है जो सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। तो सिजोरी में एस आई का मतलब होता है सिंगापुर, जे ओ का होता है जोहर मलेशिया, और आर आई का होता है रियाऊ द्वीप समूह जो इंडोनेशिया। तो इसमें हो जाएगा थाईलैंड जिसमें हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थाईलैंड। नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेड लैंड कहा जाता है? नमी की जब उच्च मात्रा और अत्यधिक जो लवण यानी क्या होता है साल्ट मृदा के कारण जो मरुस्थल डेड लैंड कहा जाता है वो कहा जाता है अटकामा जो चिली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जोंडा पवन किस देश से संबंधित है? ये जो जोंडा पवन का संबंध है वो हो जाएगा अर्जेंटीना, इसका संबंध है अर्जेंटीना से। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिडनुमा आकार के लिए जानी जाती है? जो विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक सीमा बनाती है और पिरामिडनुमा आकार बनाती है, निश्चय बनाती है, हो जाता है मैटरहॉर्न। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है, स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा और मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये जो स्थानांतरित कृषि होता है
एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर कृषि किया जाता है, उसको उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जाना जाता है पुंडू के नाम से। उड़ीसा में पुंडू, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पुंडू के नाम से। इसको बहुत सारे राज्य में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पुंडू। झूम की बात करें, झूम जाना जाता है असम और मेघालय में झूम के नाम से जाना जाता है। बेवार, ये बेवार मध्य प्रदेश और कुमारी जाना जाता है पश्चिमी घाट, जैसे केरल और कर्नाटक साइड में इसको कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब और रावी। झेलम, चिनाब, रावी ये क्या है? सिंधु की सहायक नदी है, जबकि गोदावरी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, गोदावरी। गोदावरी नदी सिंधु नदी का हिस्सा नहीं है, जब क्योंकि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो महाराष्ट्र के प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो महाराष्ट्र के त्राकेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन इक्विलैटरल परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन सा है? यानी स्वर्णिम चतुर्भुज जो है भारत में, वो है दिल्ली से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये चारों को जोड़ती है। इसको बोला जाता है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज। और इसकी जो दिल्ली से कोलकाता है वो है 1453 किलोमीटर। दिल्ली से है 1453 किलोमीटर। मुंबई से दिल्ली है, इसकी लंबाई 1419 किलोमीटर। चेन्नई से मुंबई है 1290 किलोमीटर, जबकि कोलकाता से चेन्नई है इसके 1684 किलोमीटर, जो सबसे लंबी खंड है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 43, मोनोजाइट नामक खनिज अयस्क का प्रमुख भंडार भारत के किस राज्य में? ये जो मोनोजाइट नामक खनिज का जो अयस्क है वो भारत में सबसे सर्वाधिक पाया जाता है केरल में। ऑप्शन हो जाएगा ये, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो किया जाता है लिपुलेख द्वारा, जो उत्तराखंड में है। इसी द्वारा के प्रयोग करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है लिपुलेख द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक उपनाम सुमेलित नहीं है? भौगोलिक नाम जो सुमेलित नहीं है, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। जयपुर भारत का गुलाबी शहर। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर। दार्जिलिंग का पूरब का स्कॉटलैंड। दार्जिलिंग का पूरब को स्कॉटलैंड नहीं, बल्कि दार्जिलिंग को कहा जाता है पहाड़ियों की रानी। दार्जिलिंग को कहा जाता है पहाड़ियों की रानी, और पूरब का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है पूरब का स्कॉटलैंड। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संबंध में सुमेलित नहीं है? जो कोपेन के अनुसार जलवायु में जो वर्गीकरण किया गया था वो सुमेलित नहीं है। राजस्थान में जलवायु के प्रकार है BWH, पश्चिम घाट के AM और छत्तीसगढ़ के AW, बल्कि लद्दाख की बात करें तो BWK। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, AF नहीं होके बल्कि BWF। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा युग बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? बिहार के जलप्रपात के संबंध में सुमेलित नहीं है। ये जो कालोकट है, काकोलट जलप्रपात नवादा जिला में स्थित जलप्रपात है। दूधकुंड, ये दूधकुंड पश्चिमी चंपारण का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। मैनपुर गया जिला का जलप्रपात। मैनपुर में कोई जलप्रपात नहीं है, बल्कि जो मैनपुर है वो एक धार्मिक स्थल है।
और तुतला भवानी जो रोहतास जिले का एक जलप्रपात है। तो कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। मैनपुर क्या एक धार्मिक स्थल है। भारत का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हंगुल के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल हुई है। ये जो हंगुल है वो शामिल हुई है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू और कश्मीर में है। ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी है उत्तराखंड। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है, जिससे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। ये जो साइलेंट स्प्रिंग की लेखक हैं वो है रेचल कार्सन, जो 1962 में इस पुस्तक की क्या हुई थी प्रकाशन, जिनको आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है वो है रेचल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर यानी शंघाई को डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है। ये जो डांसिंग डियर है दुनिया में एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित रहता है। ये हो जाएगा केयूबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये हो जाएगा केयूबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर के लोकटक झील पे स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह है असम में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान सभा की नियम समिति यानी रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की जो नियम समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित को सही रूप से सुमिलित कीजिए। संविधान संशोधन और परिवर्तित या मूल अधिकार, इसको क्या करना है, मैच करना है। 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन जो 1978 हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 का किया गया था शिक्षा का अधिकार। 97वें संविधान संशोधन 2011, 97वें संविधान संशोधन 2011 में किया गया था सहकारी समितियों से जुड़ने का अधिकार। और 24वें संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था वो संसद को संशोधन शक्ति की पृष्ठि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2134 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। ये जो राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रक्रिया है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अमेरिका के संविधान। हमारा जो संविधान बना था उसमें बहुत ऐसे हैं जो दूसरे देश के संविधान से भी लिए गए। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका से लिया गया था मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता। और आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी लिया गया था आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। संविधान का मूल ढांचा का ऐतिहासिक फैसला दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विद्रोह कानून। दल बदल विद्रोह कानून जो 10वीं अनुसूची से संबंध है और 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको संशोधित करके और अनुसूची 10 में जोड़ा गया, जिसमें दल बदल एक विरोधी कानून। भाषाओं की मान्यता की बात करें तो ये 8वीं अनुसूची में है, जो वर्तमान में कुल 22 भाषा है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये है अनुसूची 7। क्वेश्चन 56, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 के बी के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू होती है? ये जो 329 है, इसमें चुनावी मामले से संबंधित है। उसमें न्यायालय जो हस्तक्षेप पर रोक करती है वो चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये जो 73वीं संविधान संशोधन 1992 हुआ था, उसमें पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीट क्या है आरक्षित। 1/3 सीट क्या है आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग भारत की संसद की शक्तियों और विशेषताओं के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है? ये जो लोकसभा में धन विद्या की उत्पत्ति, लोकसभा में धन विद्या की उत्पत्ति। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का शस्त्र बुलाने, शस्त्रवान करने सारी अधिकार है राष्ट्रपति के पास। लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेती है। ये लोकसभा नहीं लेती है, बल्कि दोनों सदन मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलकर संविधान संशोधन पे अंतिम निर्णय लेती है। तब समझ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग भारत के राज्य विधान मंडल के विशेष शक्ति और सीमाओं के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है? ये जो सम्मिलित नहीं है, जो राज्यपाल है विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता। ये इनकार नहीं कर सकता, बल्कि इसको रोक सकता है, पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के प्रकाश के किस गुण धर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देते हैं? जब सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सनसेट और सनराइज के समय सूरज लाल दिखाई देने का कारण होता है परिकिरणन यानी स्कैटर्ड के कारण, परिकिरणन के कारण सूरज उगते समय और सूर्यास्त होते समय सूरज का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का क्या प्रभाव होता है? जब विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की धारा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका जो चुंबकीय क्षेत्र की धारा हो जाएगा मजबूत। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है एमीटर। विद्युत धारा के लिए एमीटर, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस के लिए एमीटर, ओमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मागतिकी किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु के ऊपर प्रभावित नहीं हो सकती? ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु के प्रभावित नहीं हो सकती है ऊष्मागतिकी दूसरा नियम से। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। रेडियो संचार यानी वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार करने वाले गुglielmo मार्कोनी को 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें
किस उपलब्धि के प्रदान किया गया था? ये दिया गया था लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा संदेश भेजने की तकनीकी के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी, लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंग संदेश भेजने के लिए पुरस्कार उनको उपलब्ध किया गया था 1909 में। क्वेश्चन नंबर 66, आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम और किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये जो आवर्त सारणी है ये किया गया था एटॉमिक नंबर पे और हेनरी मोसले द्वारा। इसका जो एटॉमिक नंबर उसमें एटॉमिक नंबर द्वारा और हेनरी मोसले द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी अद्वितीय औषधि सामान्यतः दर्द निवारक यानी पेन किलर के रूप में उपयोग की जाती है? पेन किलर के उपयोग में ली जाती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ये क्या है? पेन किलर यानी दर्द निवारक गोली है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। और क्लोरोक्विन है वह मलेरिया के उपचार के लिए। और स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें टीबी के लिए एक एंटीबायोटिक है। कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, मैग्नीशियम प्लस 2HCl को जब रिएक्शन किया जाएगा तो इसमें बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? निकलेगा। तो इसमें मैग्नीशियम के साथ जब HCl का जब अभिक्रिया होगा तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का होगा उत्पन्न करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रोजन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रगतिशील है? सबसे अधिक प्रगतिशील है वो है फिनॉल। फिनॉल C6H5OH को बुलाता है फिनॉल। कोशिका झिल की संरचना का मुख्य आधार क्या है? कोशिका झिल के मुख्य संरचना का आधार है फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड बाई लेयर कोशिका झिल की संरचना का मुख्य आधार है। कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है? ये हो जाता है थायरोप्सिन, TSH, थायरोट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर 72, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? RBC का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का क्या करना? परिवहन। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण है क्रोमोसोम 21 की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। जो क्रोमोसोम संख्या 21 है उसकी 3 कॉपी बन जाती है ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरन में सहायता करता है? पादप विभाजन में बढ़ावा देता है और फिर अंकुरन में भी सहायता देता है, होता है साइटोकाइनिन। ऑक्जिन का मुख्य कार्य होता है जड़ या तना को वृद्धि करना। और जिब्रेलिन को तना में लंबाई। और एब्सिसिक एसिड ये तनाव यानी रेसिस्टेंस को बचाव करता है, तनाव को एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 75, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है उसमें RH असंगठित होती है। जो RH ब्लड ग्रुप है, RH जो क्या होती है उसमें असंगठित होती है, जिसमें माँ का RH हो जाता है नेगेटिव और एंटीबॉडी जो फिटस का होता है वो हो जाता है पॉजिटिव, जिसमें असंगठित होने के कारण होते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में। नेक्स्ट है रॉबर्ट विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पशु राज्य किंगडम क्लासिफिकेशन की मुख्य विशेषता क्या थी? जो एनिमल किंगडम की मुख्य विशेषता थी उसमें बहुकोशिका, विषम पोषी और कोशिका वृद्धि की अनुपस्थिति। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधे की विशिष्ट है? एक बीजपत्री पौधे की जो विशिष्ट है वो है समानांतर शिरा विन्यास, जिसका एग्जाम्पल होता है गेहूँ और चावल। ये होता है एक बीजपत्री होते हैं एंजियोस्पर्म। कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? इसमें गन्ना अलैंगिक प्रजनन करता है, जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया और अदरक, सारे के सारे अलैंगिक प्रजनन करते हैं।
अलैंगिक प्रजनन मतलब क्या होगा? स्टीम कटिंग। स्टीम कटिंग को ही अलैंगिक प्रजनन कहा है। किसी गुणांक गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का मापन किया जाता है 0 और 1 से। 0 और 1 दो ही अंक से गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है मापने के लिए। और ये किया जाता है आय में असमानता। आय असमानता मापने के लिए गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में निम्नलिखित में किन मुद्राओं को समावेश नहीं है? इसमें USA डॉलर, यूरो, जापानी येन, ये तीनों के तीनों इसमें सम्मिलित हैं, बल्कि भारतीय रुपये इसमें क्या है? सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81, नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन भारत के किस उद्देश्य के लिए किया गया था? जो नीति आयोग का जो गठन है वो किया गया था योजना आयोग को प्रतिस्थापित करना। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करना। और इसका जो गठन किया गया था इसको 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं PM। अध्यक्ष PM और उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन बेरी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अध्यक्ष PM यानी नरेंद्र मोदी। और इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली। राजा चिलैया समिति। राजा चिलैया समिति का गठन भारत के किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? ये जो चिलैया समिति गठन हुआ था 1991 में। और ये गठन किया गया था कर सुधार के लिए। 1991 में कर सुधार के लिए राजा चिलैया समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल उत्पाद को दर्शाती है, जिसे विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होती है? यानी देश के भीतर जो कुल उत्पादन दर्शाती है वो GDP, सकल घरेलू उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का नहीं है? इसमें जो RBI का जो कार्य है मौद्रिक नीति निर्माण, विदेश मुद्रा भंडार का प्रबंधन और बैंकों का नियमन। इसमें प्रत्यक्ष कर संग्रह इसमें RBI का इसमें कोई योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर C। भारत में ई-रूपी की कौन सी विशेषता सही है? ई-रूपी की जो विशेषता है वो RBI द्वारा जारी की जाती है। ई-रूपी। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी की है? सारथी 2.0 ये जो ऐप मोबाइल ऐप है वो जारी हुआ है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI द्वारा। SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी है रोहित शर्मा। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो ऑपरेशन शिवा 2025 का जो प्राथमिक उद्देश्य है श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन। अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन के लिए ऑपरेशन शिवा का चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा 2025। भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? अंतरिक्ष यात्री पर भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2040 तक अंतरिक्ष में यात्री उतारने का। और 2035 में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की 2035। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? यानी बिहार राज्य में मखाना उत्पादन में कितना योगदान प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा बिहार का ही उत्पादन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा C 90%। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? जो भारत और सिंगापुर के बीच होता है इसको जाना जाता है सिमबैक्स। बिहार में मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस चुनाव में किया गया था? ये जो देश में पहले चुनाव ई-वोटिंग चुनाव प्रणाली बिहार में हुआ था। और बिहार में चुनाव हुआ था नगर पालिका के चुनाव में उपयोग किया गया था ई-वोटिंग प्रणाली का। मानव
विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम हैं? जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है उसके मुख्यतः 3 आयाम हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 आयाम। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 2026 को कितने वर्ष के रूप में घोषित किया? ये 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, महिला किसान वर्ष। महिला किसान वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीतने वाला खिलाड़ी है। इनका पोजीशन है तीसरा। 2025 ब्रिक्स सम्मेलन का थीम क्या था? 2025 ब्रिक्स सम्मेलन का थीम था वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। वैश्विक दक्षिण सहयोग का मजबूत करना, और इसका आयोजन किया गया था ब्राज़ील में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? इसका जो जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? अस्मिता योजना शिक्षा मंत्रालय, अस्मिता योजना शिक्षा मंत्रालय, प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन दूरसंचार मंत्रालय नहीं बल्कि ये भी शिक्षा मंत्रालय, और नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना, तो ऑप्शन नंबर सी है। एक बीजपत्री पौधे में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या है? जो एक बीज होते हैं उसमें पौधे की जो परागण होती है पवन द्वारा सबसे अधिक देखी जाती है। ऑप्शन बी। कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन की पाचन शुरू होती है? ये जो प्रोटीन की पाचन शुरुआत होती है वो होती है अमाशय। प्रोटीन की पाचन की शुरुआत अमाशय में होती है, और छोटी अमाशय में प्रोटीन का पाचन पूरा हो जाता है। छोटी में पूरा हो जाता है प्रोटीन का पाचन, और अमाशय में इसकी शुरुआत होती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है।